आज हम बात करेंगे 5 ऐसी जॉब्स के बारे में जिनको एआई बहुत इजीली रिप्लेस कर चुकी है और आने वाले वक्त में इनके कॉम्प्लेक्स टास्क को भी बहुत इजीली रिप्लेस करने वाली है। उनमें सबसे पहली जॉब आती है चैटबॉट्स की। जैसे कि हमारे पास कोई बिजनेस रन होता है तो वहां पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस, जहां पहले कोई ना कोई बंदा हायर करते थे या कस्टमर सर्विस वाले होते थे जो हमारी क्यूरीज को आंसर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे वही काम चैटबॉट करते हैं और एआई के आने की वजह से ये काम और भी एफिशिएंटली हो रहा है, जहाँ पे हमें प्री डिफाइंड चीज़ों को सेट नहीं करना पड़ता कि अगर ये क्वेश्चन हो तो ये आंसर कर देना, ये क्वेश्चन हो तो ये आंसर कर देना। अब यहाँ पे वो नहीं होता है। जिस तरह का क्वेश्चन करते हैं टाइम के साथ एआई लर्न करता रहता है और ह्यूमन की तरह ही सोचता है और वैसे ही हमें आंसर करता है। अब यहाँ पे ये कस्टमर सर्विस को क्यों रिप्लेस करेगी? एक तो यहाँ पे एरर होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर वाला काम है, क्योंकि यहाँ पे जैसी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलने वाला है। इंसान की सोच यहाँ पे काम नहीं आएगी, जो शायद अगर डिप्रेशन में है तो आंसर गलत कर सकता है, यहाँ पे वो चीजें नहीं होंगी। सेकेंडली ये कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि अगर किसी इंसान को जॉब के लिए रखना तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें एक बार ही या तो परचेज करना पड़ेगा या डेवलप करवाना पड़ेगा। और थर्ड चीज है अवेलेबिलिटी। अगर इंसान की बात करें जो जॉब पे आया है, एम्प्लॉय आया है, हमें या तो 2 शिफ्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे नहीं जाग सकता, 24/7 नहीं काम करने वाला है। तो या तो हमें 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सैलरी ज़्यादा जाएगी, हमारी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, सब चीज़ें जाएगी। जबकि यही काम चैटबॉट बहुत इजीली 24/7 कर सकता है। आरपीएस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि हमारे पास रूल बेस्ड टास्क को बहुत इजीली रिप्लेस कर देता है, जैसे कि डेटा एंट्री या रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग में भी सेम प्रोसेस होता है, सेम कॉलम्स होते हैं, सेम एंट्रीज करनी होती हैं, लाइक नेम पूछ लो, ईमेल एड्रेस पूछ लो, फोन नंबर पूछ लो, एड्रेस पूछ लो। तो यही चीज़ें हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती हैं जो कि हमें शायद इंटर करनी रहती हैं किसी डॉक्यूमेंट में या किसी डॉक्यूमेंट से रीड करनी रहती हैं, जो कि ये सॉफ्टवेयर बहुत इजीली कर देते हैं। और यहाँ पे एरर होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आप लोग इस चीज़ का कितना चार्ज करते हैं, और यही काम अगर वो सॉफ्टवेयर से करवाएं तो उन्हें चार्जेस कम देने पड़ेंगे, ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे और एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी, और ये बहुत जल्द काम करके उनको दे देंगे और कम पैसों में देंगे। अगली फील्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स की है, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स या ट्रक्स होते हैं जिनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये ड्राइवर लेस होती हैं और आप लोगों के इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान कार को ड्राइव करता है तो शायद वो थक जाएगा, कुछ और का कंजक्टिव ड्राइव करने के बाद वो थक जाएगा, उसे स्पोर्ट चाहिए, उसे रेस्ट चाहिए। लेकिन यही कार्स, इनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि इनमें ड्राइवर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो चीज़ें चला रहा है, और वो अगर एआई बेस हो जाए और इजीली डिटेक्ट कर सकता है सेंसर्स की हेल्प से, और भी इवन सिर्फ एआई ही इसमें नहीं लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको साइड से प्रोवाइड कर रही होती हैं सपोर्ट, और ये सब मिलके हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं और ट्रक्स बनाती हैं जो आने वाले टाइम पे ह्यूमन ड्राइवर्स को बिल्कुल रिप्लेस करने वाली हैं। अगली जॉब हमारे पास आती है पर्सनल असिस्टेंट्स की। अब पर्सनल असिस्टेंट क्या करते हैं कि वो आपके लिए रिमाइंडर सेट करते हैं, अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं, आपकी कॉल्स करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैनेज करते हैं, ईमेल्स करते हैं। और यही काम आजकल सीरी या एलेक्सा या आप और भी सॉफ्टवेयर्स की बात कर सकते हैं, तो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हैं वो ये सब काम बहुत इजीली कर सकते हैं। और जो लोग ये काम करते थे शायद उनकी जॉब आने वाले वक्त में बिल्कुल नकारा हो जाएगी और एआई उनको टेक ओवर कर जाएगी। और आज की वीडियो की लास्ट जॉब को देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर हो चुकी है, वो है ऑटोमेटेड राइटिंग, जिसमें हमारे पास चैट जीपीटी का नेम तो सबसे पहले आता है, सबसे टॉप पे आता है, जिसने इस वक्त एआई के बूम को उठा के रखा हुआ है कि हाँ मैं ही हूँ जो सब कुछ जनरेट कर सकती है एआई की बेस पे। यहाँ पे आप न्यूज़ आर्टिकल्स की बात करें, आप एकेडमिक की बात करें, आप किसी भी तरह की रिपोर्ट्स की बात करें, किसी भी तरह के क्वेश्चंस की बात करें, उनके आंसर्स आपको मिलते हैं। हाँ वो किसी लिमिट में रहने चाहिए, वे आप कुछ आउट ऑफ द लिमिट पूछेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट पूछेंगे, जैसे कि अनएथिकल है, अगर आप पूछेंगे हाउ टू हैक अ कंप्यूटर तो शायद उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि वो टेक्स्ट जो है वो हमारे पास एआई जनरेटेड होता है, वो टेम्पलेट की बेस पे होता है, वो पूरा टेम्पलेट फॉलो करते हैं और उस टेम्पलेट को और टूल्स अवेलेबल हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट एआई का जनरेटेड है या नहीं। तो उसके लिए फिर से एक ह्यूमन चाहिए होता है,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे ही एआई बढ़ती जा रही है, उसके अंदर टून्स भी आती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं रोबोटिक टोन, तो रोबोटिक टोन एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम ह्यूमन टोन में बोलेंगे, उसे प्रोफेशनलिज्म बोलेंगे। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स, अगर आप प्रॉम्प्ट से खेलना जानते हैं, तो अगर आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो आपको बिल्कुल एक ऐसा टेक्स्ट जनरेट करके देता है जो अगर आप एआई बेस्ड टूल्स को भी देते हैं डिटेक्शन के लिए, तो वो भी बता देते हैं कि ये ह्यूमन बेस है और एआई बेस्ड नहीं है। तो वो चीज़ें भी हमारे पास निकल के आ रही हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और एआई इस तरह की राइटिंग जॉब्स को इजीली टेक ओवर कर लेगी। अगर इंसान उस चीज़ के साथ खुद को मोल्ड नहीं करेगा, खुद को मॉडिफाई नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली एआई उसको टेक ओवर कर जाएगी। तो इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सही है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि एआई इंसानों की जॉब को टेक ओवर करेगी या नहीं करेगी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।